अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया था, और आज की वीडियो में भी हम जिन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स की बात करेंगे वो भी HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है हमारा HTML फॉर्म एंड इट्स एलिमेंट्स का टॉपिक। बेसिकली ये HTML के फॉर्म्स होते क्या हैं फ्रेंड्स। आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा कि आप अगर दराज की वेबसाइट खोलें या अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलें, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलें, और अगर उस पर किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें तो वो आपको डायरेक्ट लॉगिन या साइनअप के पेज पर लेकर चल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो अकाउंट बनाते हैं आप लोग और जो क्रेडेंशियल्स आप उन इनपुट फील्ड्स के अंदर पुट करते हैं, वो सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म के थ्रू हो रहा होता है। एंड देन फिर आप जब सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। आखिर ये फॉर्म्स क्रिएट कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं ये फॉर्म्स। बढ़ते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हम लोग ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। ये मेरी जो पुरानी फ़ाइल थी जिसके अंदर मैंने कुछ प्रीवियस वर्क किया था, टेबल और OL UL एंड आई फ्रेम का टैग, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ऐसे। इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग अपना आज का वर्क स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग फॉर्म का टैग लिखेंगे फॉर्म क्रिएट करने के लिए। देन फिर हम फॉर्म्स के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन एट्रीब्यूट, इक्वल्स टू, यहाँ हम लोग अपनी फ़ाइल का नाम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल backend.php। अभी हम लोग बैकएंड नहीं पढ़ रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को आउटपुट शो करने के लिए लिख रहा हूँ। फॉर्म्स जो होते हैं यूज़र से उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए होते हैं, और ये जो हमने इसके अंदर एक्शन लिखा है ये बेसिकली ये बताता है कि किस टाइप का एक्शन परफॉर्म होगा जब भी यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स पुट करके फॉर्म को सबमिट करे। सबसे पहले वो उसकी ईमेल देखेगा, ईमेल वैलिड है या नहीं है। देन उसका फ़ोन नंबर देखा जाएगा, कौन सी कंट्री का रहता है। देन फिर उसके दूसरे क्रेडेंशियल्स देखते हैं, और ये जो एक्शन होता है ये आपका किसी स्पेसिफिक फ़ाइल के अंदर सेव हो रहा होता है, जिसको अभी मैंने यहाँ नाम दिया हुआ है backend.php। देन हम लोग यहाँ फॉर्म टैग को ओपन करेंगे। फिर हम लोग अपने फॉर्म का पहला कंपोनेंट लिखेंगे, इनपुट प्लेस होल्डर। ये भी इनपुट का एक एट्रीब्यूट है। एंटर द यूज़र नेम, एंड देन फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। सो बेसिकली इनपुट टैग की कोई क्लोजिंग नहीं होती, BR HR और इमेज टैग की तरह। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरी इनपुट फील्ड जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। सो बेसिकली जो प्लेस होल्डर है ये हमारे इनपुट के पीछे एक हाईलाइटेड जो है टेक्स्ट दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है एंटर द यूज़र नेम, जो कि यूज़र को ये बता रहा है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा उसको पुट करना है। इसका यूज़र नेम पुट करना है, इसका ईमेल पुट करना है, नंबर पुट करना है, पासवर्ड पुट करना है, या फिर जो है इसके घर का एड्रेस पुट करना है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे अपने इनपुट को कि किस टाइप का इनपुट होने वाला है। क्या ये नंबर्स के लिए, क्या ये कैरेक्टर्स के लिए, क्या ये यूज़र नेम के लिए, या फिर ये पासवर्ड के लिए। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइप। देन हम लोग यहाँ पर कुछ भी डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नंबर्स। अब अगर यूज़र इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखने की कोशिश करेगा तो वो हरगिज़ टाइप नहीं हो रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक बटन आ गया जिसके थ्रू मैं यहाँ नंबर्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि नेगेटिव वैल्यू में भी चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग ऐसे। इसी तरह इनपुट की हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं ईमेल। इसके अंदर हम लोग अपने स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं ऐसे।
अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्म के नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं लेबल, लेबल का टैग। इसको हम लोग एंटर करेंगे। फ्रेंड्स बेसिकली लेबल जो होते हैं वो ये शो करते हैं कि आपका जो इनपुट फील्ड है वो किस टाइप का डेटा कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने अभी जो यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाई है ये किस लिए, यूज़र नेम के लिए। यहाँ मैं इसको काट कर यूज़र नेम लिख देता हूँ, आई मीन टेक्स्ट। इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा लेबल फॉर यूज़र नेम, यूज़र नेम। अब बेसिकली इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो इनपुट फील्ड है ये किस लिए, यूज़र नेम के लिए। फ्रेंड्स अब जो है हम लोग इनपुट की एक और टाइप पढ़ेंगे जो कि मेन टाइप है, और वो है इनपुट टाइप रेडियो बटन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेबल वेट, लेबल फॉर क्लास। देन हम यहाँ पर अपनी क्लास लिख देंगे ऐसे, इनपुट। यहाँ मैं लिखूँगा रेडियो, उसकी वैल्यू मैं दे दूँगा क्लास, वैल्यू में दे दूँगा इसको क्लास एक्स, नेम दे दूँगा मैं इसको क्लास एंड आईडी दे दूँगा मैं इसको। क्या चलें अभी हम लोग इसकी आईडी नहीं इंसर्ट करते हैं। अब मैं अगर अपना आउटपुट व्यू करना चाहूँ तो वेट बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरे पास एक रीलोड का एरर आ गया था, जो कि बैकएंड पर जो है HTML पर कुछ काम हुआ होगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके के जो एरर हैं वो अक्सर आते रहते हैं। ये HTML के अपने एरर नहीं है, क्योंकि HTML ऐसी लैंग्वेज है ही नहीं जो कि आपको एरर दे। तो यहाँ पर आपको मेरा एक रेडियो बटन नज़र आ रहा है, जिस पर क्लिक करने पर ये इनेबल हो रहा है एंड देन मुझे रिफ्रेश दोबारा करना पड़ेगा ऐसे। सो फ्रेंड्स अब समझते हैं वैल्यू क्या है। बेसिकली ये वैल्यू ये डिफ़ाइन करिए कि जो आपका डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। आई मीन ये 10th क्लास है, ये 11th क्लास है, ये 12th क्लास है, या ये कोई यूनिवर्सिटी लेवल है, ये BSEC है या MBBS है। एक तरीके से ये आपके इनपुट फील्ड का नाम है, और ये जो नेम है ये बैकएंड यूज़र के पास जाता है। आई मीन जो बैकएंड डेवलपर होता है, क्योंकि उसको जो है हमारे फ्रंट एंड का कोड नज़र नहीं आता, तो वो जो भी काम परफॉर्म करता है और जो भी लॉजिक्स क्रिएट करता है और सिर्फ ये नेम को पढ़कर करता है। जब भी कोई भी यूज़र अपना डेटा सबमिट करेगा फॉर्म के थ्रू, तो उसके पास ये पूरा फॉर्म जाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ये नेम जाएगा और या तो उसकी आईडी जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स ये नेम लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अपना आउटपुट व्यू करूँ तो यहाँ तो मुझे नेम नज़र नहीं आ रहा और ना तो अपनी वैल्यू नज़र आ रही है। सो बेसिकली ये वैल्यू और ये नेम एक बैकएंड डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि ये बैकएंड डेवलपर के लिए एक फ्रंट एंड डेवलपर परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए आपको नेम और वैल्यू लिखना नहीं भूलना। अब बढ़ते हैं हम लोग चेक बॉक्स की तरफ, जो कि एक इनपुट की ही टाइप है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, पहले हम लोग फ्रेंड्स इसको पूरा कर लेते हैं, CV एंड V। इसको मैं दे दूँगा वैल्यू 11 एंड देन इसको मैं दे दूँगा 12। वेट, इसको हम लोग 11 कर देते हैं ऐसे। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमें आउटपुट इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। X 11 12। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर मेरा आउटपुट व्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग चाहें तो ये X को यहाँ से हटाकर यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई जो है ख़राब बात नहीं है। ना तो ये आपके फॉर्म के अंदर किसी टाइप का एरर लाएगा, लेकिन ये जो है आपके यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा बैड है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको एंड में इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसको स्टार्टिंग में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके यूज़र एक्सपीरियंस का जो है नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है।
इससे आपका जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो सकता है। इसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगा BR एंड BR एंड BR। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर स्पेसिंग हो गई है। अच्छा, शुरू में भी BR ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर लेबल से पहले। फ्रेंड्स, हमें एक कंप्लीट फॉर्म बनाना है, तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट इनपुट टाइप पढ़ेंगे वो होगी पासवर्ड। इनपुट टाइप सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे लेबल फॉर, यहाँ मैं डाल दूँगा सिलेक्शन, यहाँ एंटर कर देते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स। बेसिकली चेक बॉक्स के अंदर आप लोग जो है मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियो बटन। रेडियो बटन में जो है आप लोग एक टाइम पर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सबका नेम सेम देना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पर लिख दूँगा इसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा साइंस एंड इसका नेम मैं लिख दूँगा, किसका है, सब्जेक्ट का है। इसको मैं काट कर लिख देता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट एंड इसको मैं लिख दूँगा साइंस एंड यहाँ पर BR डाल कर एंटर कर दूँगा। इनपुट चेक बॉक्स नेम है, यहाँ डाल दूँगा इसका सब्जेक्ट एंड ID हटा देते हैं। यहाँ वैल्यू में लिख दूँगा इसकी साइंस एंड देन मैं यहाँ वैल्यू इसकी साइंस नहीं लिखनी है हमें, वैल्यू हम लोग लिख देते हैं मैथ्स एंड मैथ्स BR। इनपुट चेक बॉक्स नेम सब्जेक्ट, ID का यूज़ नहीं है हमारा तो ID को हम लोग हटा देंगे एंड वैल्यू में हम लोग पुट कर देंगे फिज़िक्स, अभी हम लोग देंगे फिज़िक्स एंड BR अगेन। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास चेक बॉक्स आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्लासेस हैं और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये किस चीज़ के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अभी कुछ डिस्प्ले हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे H1 सेलेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, और यहाँ ऊपर भी हम लोग लिख देंगे लेबल से पहले सेलेक्ट योर फील्ड वेट। सो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्म आ चुका है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इनपुट की टाइप पढ़ेंगे हम लोग वो है पासवर्ड। सो बेसिकली पासवर्ड जो है हम लोग एंड में नहीं डालेंगे, इससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है और ज़्यादा बैड हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग यूज़र नेम के बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। यूज़र नेम, यहाँ पर हम लोग एक और लेबल बनाएंगे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड एंटर इनपुट पासवर्ड वैल्यू पासवर्ड एंड क्लास, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डालेंगे नेम एंड पासवर्ड, और इस पर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेबल फॉर पासवर्ड में पासवर्ड, और उसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पासवर्ड आ रहा है। वेट, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे प्लेस होल्डर पासवर्ड। फ्रेंड, अगर मैं इनपुट टाइप पासवर्ड यहाँ पर हटा के टेक्स्ट लिख दूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्री डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, देखिए यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है।
तो ये जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वजह से। तो अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब ये जो है थोड़ा प्रॉपर हुआ है। तो यहाँ यूज़र अपना यूज़र नेम डालेगा SK फॉर एग्जांपल, देन यहाँ पासवर्ड इनपुट करेगा एंड देन ये अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेगा एंड यहाँ पर अपना फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। वेट फ्रेंड्स, अक्सर वेबसाइट जो हैं हमसे हमारी पर्सनल इमेज मांगती हैं, या तो वो हमारे प्रोफाइल के लिए होती है या तो वो हमारे एडमिट कार्ड के सिस्टम से रिलेटेड होती है। सो बेसिकली अगर हमें अपने फॉर्म में फ़ाइल का इनपुट डालना हो तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनपुट एंड देन यहाँ टाइप में हम लोग लिख देंगे फ़ाइल, वैल्यू में हम लोग लिख देंगे फ़ाइल और इसके नेम में लिखेंगे फ़ाइल एंड इसको हम लोग एक और लेबल दे देंगे, लेबल फ़ाइल। यहाँ से क्रॉस करके हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये मुझसे बोले नो फाइल चूजिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर फ़ाइल सेलेक्ट करूँ, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट में जाऊँगा, HTML में जाऊँगा, मेरे पास कोई भी स्पेशल कोई फाइल है तो नहीं, मैं ये लिखता हूँ mycv.docs। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी जो CV है अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से आप कुछ और लॉजिक्स ऐड करके एक परफेक्ट फॉर्म बना सकते हैं। फ्रेंड इस तरीके की बहुत सारी इनपुट टाइप्स होती हैं जिनको आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी जो है मैंने आपको 5 बेसिक इनपुट टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको HTML और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है तो आप लोग W3 स्कूल पर जाकर HTML सीख सकते हैं। W3 स्कूल फ्रेंड्स, W3 स्कूल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप HTML डिटेल में फॉर बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस समझ सकते हैं। यहाँ पर इसकी ग्राफिक्स से लेकर HTML के रेफरेंसेस तक, और यहाँ तक कि ये आपको HTML की APIs के बारे में भी इंट्रोडक्शन देगा, HTML जियो लोकेशंस, वेब API, ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब भी आप किसी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट योर एज, आप एज पर क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन खुल जाएगा 18+, 18-, या फिर आप इधर टीनेजर इस वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं, या फिर अगर कोई सिटी सेलेक्ट करने के लिए कोई ड्रॉप डाउन हो तो फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन फिर वो आपको सिटी बोलेगा कौन सी सिटी है, मुंबई, कराची, हैदराबाद, ढक्कन, इस तरह के बहुत सारे आपको जो है इस तरीके के आपको बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आप आखिर ये लोग बनते कैसे हैं? सिंपली इन ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए जो है आप लोग विजुअल स्टूडियो पर आकर यहाँ लिखेंगे इनपुट, देन यहाँ पर हम इसी टाइप लिखेंगे, वेट इसको काटेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। सो बेसिकली जब भी आपको जो है अपनी वेबसाइट में कोई ड्रॉप डाउन ऐड करना हो फॉर्म के अंदर, तो आप जो है सिलेक्ट का टैग यूज़ करेंगे। इसका हम नेम देंगे सिटी, और ID अभी हम लोग हटा देते हैं। एंड देन हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑप्शन, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑप्शन वैल्यू कराची, यहाँ मैं लिखूँगा कराची, इसको मैं कॉपी करूँगा, देन पेस्ट एंड पेस्ट, यहाँ से मैं इसको हटाकर पंजाब कर दूँगा। यहाँ पर मैंने अपने ऑप्शन भी क्रिएट कर लिए हैं। सो बेसिकली ये जो सेलेक्ट है आपको अपने वेबसाइट के फॉर्म के ड्रॉप डाउन क्रिएट करने में हेल्प करता है, और ये जो ऑप्शन है ये उस सेलेक्ट के टैग के जो होते हैं ड्रॉप डाउन होते हैं। अब मैं अपना आउटपुट व्यू करता हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास एक बेसिक सा जो है ड्रॉप डाउन आ चुका है, कराची, पंजाब और हैदराबाद, और ये प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहे हैं। इसको जो है मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग दे देता हूँ BR के थ्रू जी, अब यहाँ नीचे आ गई है ऐसे। सो बेसिकली जो सेलेक्ट का टैग होता है वो आपको आपके फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन इंसर्ट करने में हेल्प करता है।
अब बारी है हमारे फॉर्म की डिस्क्रिप्शन की। आखिर डिस्क्रिप्शन ऐड कैसे होती है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उससे आपकी रेटिंग भी मांगता है। एंड देन जब आप रेटिंग कर रहे होते हैं तो आपसे वो उसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिव्यू देता है, जो कि आपके लिए ऑप्शनल होता है। एंड देन वो जो रिव्यू क्रिएट हो रहा होता है वो बेसिकली उसकी डिस्क्रिप्शन ही होती है कि आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, कैसा लगा, आपको वो पसंद आया, या उसके अंदर कोई बुराई थी, या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको पसंद नहीं आई, या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह के फीडबैक फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं टेक्स्ट एरिया टैग, देन हम इसका नेम लिखेंगे फीडबैक, देन इसकी आईडी को हम हटा देंगे एंड इसके प्लेस होल्डर में हम लोग लिखेंगे एंटर द फीडबैक। यहाँ हम लोग जो है इसका साइज़ दे देंगे। सो बेसिकली इसका साइज हाइट और विड्थ में काउंट नहीं होता। इसका साइज़ देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉल एट्रीब्यूट के कितने कॉलम्स की स्पेस लेगा 300 कॉलम्स, और कितनी रोज़ की स्पेस लेगा 300 रोज़। और इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा br दे देंगे, और इससे पहले हम लोग लिख देंगे सेलेक्ट वेट h1 के थ्रू इसके अंदर लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट, ऐसे इसको कॉपी करके हम लोग स्टार्टिंग में ले आएंगे, ये यहाँ पर सिटी से पहले, ताकि हमारा फॉर्म जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे ऐसे। और इस लेबल के बाद भी हम लोग डाल देंगे सेलेक्ट योर इमेज। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़ा फीडबैक फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो इसको जो है मुझे छोटा करने की ज़रूरत होगी। इसकी कॉलम को 300 करके हम लोग कर देते हैं 200। आई थिंक यह प्रॉपर हो जाएगा थोड़ा। नहीं फ्रेंड्स, इसको हमें और छोटा करने की ज़रूरत है 100। और इसकी रॉ को भी हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं। रॉ हम लोग दे देंगे 2, इसको भी हम लोग 100 कर देते हैं। यस, रिफ्रेश करेंगे इसको। आई थिंक सो फ्रेंड्स, हम कॉलम जितने भी दें हमें रॉ जो है कम से कम देनी है। मैंने रॉ काफ़ी ज़्यादा दे दी थी, मैंने 200 दे दी थी, इसलिए वो इतना ज़्यादा नीचे तक चला गया था। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो है मेरे पास एक प्रॉपर वे में आ रहा है, और ये मुझसे पूछ भी रहा है एंटर द फीडबैक। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारे फॉर्म का टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो होगा हमारे डिव, स्पैन और HTML जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी आईडी का एट्रीब्यूट और उनकी क्लास का एट्रीब्यूट। सो सबसे पहले ये जो पूरा फॉर्म है हम इसको कमेंट कर देंगे, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, कंट्रोल और // ऐसे। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लास एट्रीब्यूट एंड आईडी एट्रीब्यूट्स। ये दो एट्रीब्यूट्स जो हैं हर एलिमेंट के लिए जो है मेन होते हैं, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमारे HTML की डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग और उनकी स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, और स्पेशली बैक एंड डेवलपमेंट में तो ये कुछ ज़्यादा काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक डिफ के थ्रू एक कंटेनर बनाया और उसको मैंने क्लास दे दी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लास दे दी div1। बेसिकली div स्टैंड फॉर डिवीज़न। एंड देन इसके अंदर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर बना लिए। फॉर एग्जांपल कंटेनर 1, कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3, कंटेनर 4, और इनके हम लोग नाम लिख देंगे। बेसिकली सबसे पहले जो है हमने एक कंटेनर बनाया डिफ के थ्रू और उसको हमने आईडी दे दी डिव। मैंने आईडी देने के बाद फिर जो 4 डिव्स बनाए थे उस कंटेनर के अंदर मैं इनको डिफरेंट क्लासेस दे दी। अब जब भी मैं इनकी स्टाइलिंग परफॉर्म करूँगा तो स्टाइलिंग के थ्रू अगर मैं बेसिकली डिफ को कॉल करके div1 को कॉल करके मैं बोलूँगा कि इसका जो कलर है
वो रेड हो जाए। सो बेसिकली इसके कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4 जितने भी कंटेनर्स हैं और इनके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे टेक्स्ट के, उन सब का कलर जो रेड हो जाएगा। और हमें जो है सेपरेटली अगर किसी का कलर को चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे क्लास कंटेनर 1 का कलर चेंज करना है, तो बेसिकली CSS के थ्रू मैं इसका कौन 1 का जो कलर होगा वो मैं कलर ब्लू कर दूंगा कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो जाए। अब बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग CSS परफॉर्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ बनाऊँगा एक डिव जिसके अंदर मैं इसको क्लास दे दूँगा कंटेनर। देन मैं इसके अंदर 4 डिव्स बनाऊँगा जिनको जो है मैं ID दे दूँगा, ID कंटेनर 1, कंटेनर 2, 3, 4 और इनके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हाय, हेलो, हेवन एंड हाउस। सो आप लोग यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर देख सकते हैं। अगर मैं इनको इंस्पेक्ट करूँ, ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन मैं यहाँ स्केल पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं इस पूरे जो है उसको व्यू करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये जो है मेरे डिफ की ID को इंडिकेट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कंटेनर पर क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पूरा कंटेनर है मेरा, इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा है। और ये हाय, हेलो, हेवन और हाउस ये इसकी क्या है, चाइल्ड कहलाते हैं। और ये जो मेन कंटेनर है जिसको हमने क्लास भी कंटेनर के नाम से दी हुई है, ये पेरेंट कहलाता है। और जितने भी इसके अंदर हमें छोटी छोटी एलिमेंट्स दी हुई हैं डिफ की, वो इसकी चाइल्ड एलिमेंट्स कहलाती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसको हम लोग कहते हैं वीडियो टैग। इसको हम लोग कर देंगे कमेंट, वेट, इसको कमेंट करते हैं एंड देन हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो डिस्प्ले करवानी हो तो आप बेसिकली यहाँ लिखेंगे वीडियो एंड src के अंदर आप लोग दे देंगे वीडियो .mp4। बस आपको यही काम करना है और आपकी वीडियो जो है डिस्प्ले हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी हुई है तो आपको सिंपली अपने फोल्डर्स में जाना होगा। फोल्डर्स में जाने के बाद आपको कोई भी फ़ाइल जो है सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल थी, आई थिंक ये रही। सो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको कट करके मेरे ट्यूटोरियल्स का फ़ोल्डर था उसके अंदर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे Ctrl V करके पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसका वही नाम दूँगा जो यहाँ लिखा हुआ है, वायरल ट्रेंड, वायरल CMD पैरेट ट्रेंड .mp4। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को व्यू करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी सी जो है मेरी वीडियो डिस्प्ले हो गई है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इसके कंट्रोल्स शो करवाना चाहूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कंट्रोल्स, तो फिर ये जो वीडियो है मेरी इसके यहाँ पर कंट्रोल भी शो हो जाएंगे। इसको म्यूट करके चलाते हैं, इसकी आवाज़ जो है कुछ ज़्यादा लाउड है, हमारा लेक्चर डिस्टर्ब होगा। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो मेरी स्टार्ट हो गई प्रॉपर्ली। अब आप लोग चाहें तो इसको ऑटो प्ले भी करवा सकते हैं, ऑटो प्ले, एंड देन इसको लूप में चला सकते हैं कि जब भी वीडियो एंड होगी तो ये जो है लूप के अंदर चलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ी थी, इसलिए जो है मैं ऑटो प्ले नहीं लगा रहा, वरना आप लोग ऑटो प्ले और लूप को लगाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल्स लिखकर वीडियो को लूप में चलाऊं ऐसे, और इसकी आवाज़ हल्की कर देते हैं हम लोग, एंड देन यहाँ इसको एंड तक पहुँचाकर आप लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं लूप को रिमूव कर दूँ ऐसे, आप लोग देखेंगे कि अगर मैं इसको एंड तक पहुँचाऊँ तो ये खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होगी।
फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी आज की वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम HTML का पूरा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।